पठार क्षेत्र पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था न होने से यहां के किसान भगवान भरोसे खेती करते हैं। लिफ्ट एरिक्सन द्वारा, नहर द्वारा जैसे भी हो किसानों ने पानी की मांग की है। ऐसे ही पठार क्षेत्र के जारगी ग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां पानी की मांग करते हुए डिठौरी, पाठा, सिहोरा, जारगी व अन्य ग्रामों के किसानों ने धरना दिया व महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूर्ण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस क्षेत्र के करीब करीब 50 से 60 गांव हमारे इस क्षेत्र में, पठार क्षेत्र में आते हैं। उस हिसाब से संख्या बल जो है धरना प्रदर्शन के लिए बहुत ही कम है। मेरा कहना है, आप अगर एक ही गांव से 100 आदमी भी निकल के आते बंधुओं, तो शायद आज के इस मैदान में सिर्फ और सिर्फ आप और हम ही नजर आते। इसलिए मेरा कहना है, अरे मोरे कहना है रे भैया, मोरे कहना है, थोड़ी सी सुन ले जरा। गांव के गांव उमड़ के आओ रे, या सोए हरा सरकार ला जगाओ रे, और पानी के लाने पठार क्षेत्र के लाज बचाओ रे। अरे भैया, गांव के गांव उमड़ के आओ रे, या सोए हरा सरकार ला जगाओ रे, और पानी के लाने पठार क्षेत्र के लाज ला बचाओ रे, लाज ला बचाओ रे। साथियों, जिंदाबाद। और आगे आपके हमारे बीच में बहुत छलावा इस सरकार के द्वारा किया जाता है। दीजिए हमारे उड़िया के पानी ला, हमारे उड़िया के पानी ला यह सरकार दूसरे जगह बेच थी, और हमारे क्षेत्र के आमदनी ला बचाओ रे। साथियों, दूसरी बात और है, आज सभी जन मिलके, भैया आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज सभी जन मिलके पानी की व्यवस्था बना दी, तभी तो आने वाली पीढ़ी के कछु कह भी, नहीं तो अपन भी बिना पानी के भूख प्यास में मर भी। तभी तुम्हारे कहना है रे भैया, गांव के गांव उमड़ के आओ रे, या सरकार सोए हरा ला जगाओ रे, और पानी के लाने पठार क्षेत्र के लाज ला बचाओ रे। यह सरकार से लड़ झगड़ के पानी की व्यवस्था बना देगी, तब के बेटा बहु सुखमन से पेट भागी दे ही, नहीं ते जीते जी में बेरा बूढ़े भग में ढकेल देंगे। हुआ हुआ। साथियों, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। निवेदन करता हूं आप लोगों से, मेरी बातों में गौर करेंगे। अगर पठार क्षेत्र के लाने करिए और आने वाली पीढ़ी के लाने तेज पानी की व्यवस्था बनाइए। अंत में भैया, बीरबल परते के कहना मान जाओ रे, गांव 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 के गांव उमड़ के आओ रे, या सोए हरा सरकार ला जगाओ रे, और पानी के लाने पठार क्षेत्र के लाज ला बचाओ रे, पानी के लाने पठार क्षेत्र के लाज ला बचाओ रे। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप लोग पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं पैसा बता दूँ, मेरे यहाँ सब कुछ है, ज्यादा नहीं, फिर भी मेरी 2 बच्ची हैं, दोनों ससुराल में है। मेरे पास 2 मशीन है, कुआं है, नाला किनारे में है, पर्याप्त साधन है। इसके बाद भी मेरे को क्या गरज थी यहाँ पे आने की, डंडा कोड़ा सरकार से खाने की। फिर भी मैं अपनी हौसला बुलंद करता हूँ, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे ऊपर लाठियों का प्रहार भी किया जाए, मगर हम पीछे नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और हम खुले दिल से, आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो लड़ाई हम लंबा लड़ेंगे। और उस सरकार में देना चाहता हूं, कहना क्या है, अरे हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी मांगे पूरी कर दो, तुमने किया ऐलान मुख्यमंत्री, कहाँ है तेरा ध्यान विधायक, कहाँ है तेरा ध्यान, हमारी मांगे पूरी कर दो, कहाँ है तेरा ध्यान मुख्यमंत्री,
कहाँ है तेरा ध्यान। अध्यक्ष रहते हैं, यहाँ बहुत से रोड जैसे जारगी में रोड, नलपठार में रोड, ये सारे क्षेत्र के गांव में हमने रोड का काम, कुटेली में रोड, बहुत से रोड बनाए थे रोड से, और यहाँ के लोगों से निरंतर संपर्क रहा। एक बात और कहना चाहूंगा कि मंडला विधानसभा का ये भी क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जारगी क्षेत्र, जारगी से, जेठौरी से, पमड़ी से बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। तो हम सब एक विधानसभा के लोग हैं, और चाहे मंडला विधान विकास खंड हो, परंतु लगभग यह टुकड़ा जो 3-4 पंचायत का है, ये जेठौरी के आसपास से जुड़ा हुआ टुकड़ा है, और यहाँ से होते हुए ही हम लोग नहर की मांग कर रहे हैं। साथियों, एक बात और है, बहुत सी परिस्थितियां हैं शासन के सामने। अभी तो बहुत से अनेक प्रकार से हमारे साथियों को रोकने का काम किया जाता है कि आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आप मत करो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, भैया, कौन कहा था कि आप पानी को बाहर पहुंचा दो? हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग तो शांत बैठ गए थे कि नीचे का पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, जहां नहर जा रही थी वहां तक सीमाएं थी। आज जब एक टेक्नोलॉजी आई कि टेकरा में भी पानी चढ़ाने का सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो सबसे पहला अधिकार किसी का है, तो हमारे पठार क्षेत्र के साथियों का। एक बात और कहना चाहूंगा, हमें पद की कोई विरुपता नहीं है। हम तो केवल चाहते हैं कि कांग्रेस का, किसानों का जो सदस्य है, वो सदस्य एक सदस्य हमारे शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और आखिरी छोर में बैठा हमारा किसान, हमने जो नियम बनाया है, उस नियम के तहत हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी इसमें अध्यक्षता नहीं करेगा। जो सभा होगी, जो बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता के लिए आम किसान के बीच से निकाल के हम एक आदमी को लाएंगे और उसको मुखिया बना करके उसके सामने अपनी बात रखेंगे। तो साथियों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारा ये आंदोलन किस बुनियाद पर खड़ा है। हम शुद्ध रूप से किसान हैं, मैं भी किसान हूं, और कैसा किसान हूं कि किसानी के अलावा आज तक कोई भी धंधा मेरा नहीं है। इस बात को सारे लोग जानते हैं। राजनीति अलग चीज है, राजनीति में तो जुड़ना चाहिए, और आप सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति किसी की बपोती नहीं है। राजनीति हमारे देश के लोगों को करने का है, और प्रजातंत्र में हमारा भी अधिकार है। और यही कारण है कि हमारा सीधा साधा क्षेत्र हमारे बीच से नेतृत्व नहीं निकल पाया, और अगर निकला भी तो जाकर के दूसरे लोगों की गोद में बैठ गया, और आज हमारे क्षेत्र को प्यासा करके इस क्षेत्र के पानी को बेचने का काम किए। क्या जरूरत थी डोंगरी के आसपास पानी देने की? जंगल के उस तरफ से पानी को पहुंचा दिए। जहां हमारा पानी नहर में जाता था, खावर में जाता था, हमें कम से कम किसी गांव को दे देते, 10, 20, 50 गांव कुछ बच जाते, और धीरे धीरे करके हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाते। मगर आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सभा के मध्य से ऐलान करना चाहूंगा, हमारे सहायक के रूप में माँ दुर्गा बैठी है, और इस गांव के लोगों के संस्कार हैं कि सुबह शाम यहाँ माँ दुर्गा की आरती होती है, और जो नर्मदा जी के परिक्रमावासी है, उनकी पूरी सेवा करने का काम इस गांव के लोग करते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से जो आप सेवा कर रहे हैं माता जी की, और उसकी तो नहर जरूर आएगी। साथी को बात और कहना चाहूंगा, साथियों, हमें डरने की बात नहीं है, फूटने की बात नहीं है। बात कहना चाहूंगा, जिसको नेतृत्व करना है, पूरे 50-60 गांव का जो है हमारा एरिया, उसमें नेतृत्व करने के लिए आ गया है, उसके पीछे चलने को तैयार हो। मगर हमें लड़ाई में शासन के 12 बजे देना। बहुत से धमकी आते हैं, कहीं हम अरेस्ट कर देंगे, हम केस बना देंगे। अरे बना तो जब मर ही रहे, तुम डर क्या किस बात का है? कितने लोगों को बनाओगे? किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, हम सब। सीधे साधे इलाके के लोग आज जब हम लोग, वो भी हमारे पानी की लड़ाई शुरू करते हैं, हमारे पानी की लड़ाई शुरू करते हैं कि हमारे क्षेत्र के पानी से 60 गांव सस्ते हैं, या कहीं का पानी लाके हमारे 50-60 गांव में दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम किसी से कुछ और नहीं मांगते, केवल अधिकार मांगते हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है। हमारे वनों से निकलने वाला पानी, हमारे जंगलों की लकड़ी भी लोग ले गए,
हमारे क्षेत्र से इतनी आप देखो में हम अभी आ रहे हैं उधर क्षेत्र में ले जाके दो और हम अगर भी सब मेरे नॉलेज में है, लेकिन हम इस प्रकार की कई लड़ाइयों में साथ में रहे और मंडला यहाँ से लेकर नर्मदा नदी पर बनने वाले सभी बांधों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर बांधों की जरूरत क्या है और उन जरूरतें क्या है और हमारी जरूरतें उनसे कैसे पूरी हो रही है, ये इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सृजन भाई, प्रशासन को आपने क्या अवगत कराया था इस कार्यक्रम के बारे में, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। प्रशासन को या विभाग को आपने अपने डिमांड में क्या लिख के दिया था, क्या मांग करी थी और इससे पहले आप क्या किए हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। शुरुआती दौर पे हम समस्त पठार क्षेत्र के किसान जो है आए दिन मीटिंग बैठक यार हमारे घर का पानी बाहर जा रहा है, पावर के माध्यम से हो या बरगी के नर्मदा नदी के माध्यम से हो, जैसा भी हो हमारा पानी जो है का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, तो क्यों ना हमारा पानी हमें मिले। तो इस संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से जो है प्रशासन को हमने जन सुनवाई के माध्यम से भी आवेदन वगैरह दिए, राज्यपाल को भी कितनी बार दे चुके हैं आप? ये 6 महीना समझ लो, लगभग इसके पहले 6 महीने तो आप बता रहे हैं, साल भर से 1.5 साल से चुनाव लड़े तो मुझे हो गए, और उसके पहले में आप लोगों के डिठौरी और पिंडरे वाले जो ज्ञापन के लिए जो पदयात्रा हुई थी उसमें मैं भी शामिल हुआ था। तो ये मुझे लगता है ये तो लंबे समय से चली आ रही है बात, और मांग एक ही है कि चाहे थावर से हो चाहे नर्मदा नदी से हो, हमारे इस क्षेत्र को पानी मिले, चाहे पठार क्षेत्र को पानी मिले, चाहे चिरेडोंगरी तक पानी मिले, ये मुख्य बात है। सही है, लड़ाई तो काफी लंबे समय से है, पर था वो थावर से, पर थावर जलाशय जो है क्या हल्का जो है वो पूरने लगा, मतलब भराव की जो कैपेसिटी है पानी वो कम हो रहा है। फिर हमने उसको बोले किया नर्मदा नदी से ताकि थावर भी जिंदा रहे। अब मैडम काफी लंबे, आप मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, काफी सालों से ये मांग मंडला में उठती है अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि थावर से डैम बने कई साल हो गए हैं। वहाँ का जो पानी है बालाघाट तक जा रहा था, लेकिन हमारा जो पठार क्षेत्र है, पठार से क्षेत्र से चिरेडोंगरी क्षेत्र तक पानी की मांग करते आए थे। लगातार इस बात की भी आ रही थी बातें। दूसरा क्षेत्र हमारा मंडला जिले में जो बेसिकली बरगी डैम का जो पानी है, हालों तो हम बाद में आएंगे, पहले बरगी डैम का जो पानी है जिसमें बीजारानी, नारायणगंज, मंडला, निवास, यहाँ तक पानी की बातें होती रही थी। आप लोगों के पास में अगर इतने ज्ञापन जाते हैं तो उन ज्ञापनों पे कुछ होता है कि कचरे के डिब्बे में चले जाते हैं, या फिर आप जो ईयरली जो बजट का जो प्रावधान होता है उसमें आप बना के शासन के पास भेजते हैं? जैसे कि थावर से इनकी जो मांग थी उसके लिए फिर जामगांव चिरेडोंगरी तक हम पानी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा पठार क्षेत्र के लिए थावर जलाशय में अतिरिक्त जल से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर इनकी सजेशन के द्वारा ही बरगी जलाशय से इनने हमें सजेस्ट किया था कि बरगी का पानी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने सर ऑलरेडी NVDA जबलपुर को भिजवा दिया है, तो पानी का जो भी आकलन करके वो कितने क्या है पानी हमें उपलब्ध करा पाएंगे या उनकी तरफ से अगर सिंचाई के लिए उपलब्ध हो पाएगा तो उसके लिए वो प्रस्ताव को भेजेंगे। ये कब की बात बता रहे हैं आप? सर अभी इसी इनका जो पिछला डिठौरी में हुआ था उसके बाद हमने इनके मांग के अनुसार बरगी जलाशय के लिए 3 मार्च को उन अधिकारियों ने क्या बोला है? सर अभी तो अब वो उसका क्या ऊपर भी राघोपुर और ये बसनिया जो बन रहे हैं तो उसके वहाँ पे और पानी रुक जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास उनके यहाँ कितनी आवक होगी उसके अकॉर्डिंग वो अब देखिए, आप जो बात बता रहे हैं वो पत्राचार में रही है, मैंने ही पत्राचार किया था। और ये यहाँ का जो पानी है, चाहे हम घनसौर पट्टी से रोड के इस तरफ की बात कर ले या नर्मदा जी के उस तरफ की बात कर ले, बरगी डैम का जो जलाशय है हमारे मंडला तक आया है। मेरा ही पत्राचार, मैं जब विधायक था उसके पहले भी हम लड़ाई लड़ते आए थे, पत्राचार के माध्यम से ये बातें आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ 32-35 साल हो गए बरगी डैम को। रीवा कैनाल के नाम से यहाँ का वाटर रिजर्व हुआ है।
अभी वो कैनाल जो है अभी तक बना नहीं है, 35 साल होने के बाद भी। और हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, सिवनी के लोगों ने जमीन खोई है और मिट्टी मोल हमारे यहाँ की जमीन ली गई है। पहले शुरुआत में ये हमको ये विश्वास दिलाया था कि यहाँ का जो जल का उपयोग है उसकी प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, पर वो नहीं मिल पाई। ना ही जो मत्स्य आकेटन का जो लाभ हमको मिलना चाहिए था, साथ में जो क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी ये बात हमारे हुई थी कि नदी के तट के किनारे पर बिजली का उत्पादन या बिजली उपलब्ध हो ताकि हम उनमें से पानी भी ले सके, ज्यादा दूर तक नहीं, कम से कम उस आसपास के लोग को ले सके। आप अधिकारी हैं, मालवा निमाड़ तरफ आप गए होंगे, इस तरफ नरसिंहपुर के उस तरफ जब जाएंगे तो नर्मदा नदी के दोनों तट पर कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के उस जल का उपयोग वो कर रहे हैं। उसको किसी रूप में भी कर सकते हैं, पर उनको मिल रहा है। वहां इसलिए मिल पा रहा है कि वहां पर पानी है। बिजली, बिना बिजली के तो आदमी बाल्टी से तो लेके नहीं जा पाएगा। मेरा जो कहना है, आपने एनवीडीए के अधिकारी को बताया था कि यहाँ पर ये कार्यक्रम है, तो आपके साथ वो भी आए ताकि कुछ समस्या का समाधान हो सके। सर एक्चुअली हमने मंडला वालों को अधिकारी है, यहाँ से तनख्वाह लेके ना रहे। यहाँ पर जो आवेदन प्रतिवेदन आते हैं उनका एक एक आवेदन के आधार पे उनकी कार्यवाही संबंधित विभाग को भेजे और उस कार्यवाही की एक जो जिसने भी ज्ञापन दिया है उसके पास भी एक कॉपी जाए, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनका जो आवेदन है वो कचरे के डिब्बे में नहीं जाके उन पे कोई कार्यवाही हो रही है। मेरा ये है कि हर साल बजट आता है और हजारों ज्ञापन जाते हैं हर मंगलवार से लेके अलग अलग दिनों में अलग अलग विभागों के। क्योंकि आप सिंचाई विभाग से हैं, सिंचाई से संबंधित भी आप लोगों के पास में कई सालों से ज्ञापन जाते रहे। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि अभी आपका पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, मैं आज आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि पहले के जो आवेदनों पर आप लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर आपने एक कंबाइंड रूप से ज्ञापन दिया। मेरी दराज की इस बात की है कि जिस विभाग का काम है उस विभाग के अधिकारी यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि डायरेक्टली सिंचाई विभाग का ये काम नहीं है। इन सबको लगता है कि ये सिंचाई विभाग है, लेकिन यहाँ से जो पानी मिलेगा वो नर्मदा घाटी विकास से मिलेगा और सिंचाई उसका नोडल अधिकारी रहेगा। ये आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो संबंधित विभाग का अधिकारी नहीं आया और इनके बीच में यहाँ से वहां फाइल टूटती रहेगी और कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। इसका वो वरिष्ठ किसान जो वोट मांगते आप लोगों का भी समाप्त हो गया, वोट देते समाप्त हो गया। हम लोग भी धीरे धीरे 50 के ऊपर पहुंच गए हैं, हमारा जीवन भी धीरे धीरे जा रहा है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, हमारे पास लाठी नहीं तो हमारी भैंस नहीं। साथियों, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास जज्बा होता है, जिसके पास लड़ने की क्षमता होती है, सरकार और सत्ता उठा होगा कि आज चिरई डोंगरी में नहर कैसी आई। चिरई डोंगरी का पानी तो आके थावर में नहीं समाया, क्यों गई? लगातार उनने 5 से 6 साल तक लड़ाई लड़ा है और एकता के साथ लड़ा है, एक जगह लड़ा है। चिरई डोंगरी में बैठकर शांति बनाए रखें। आप शासन के साथ आप बात करेंगे। साथियों, हम बिल्कुल शांति बनाए और सभी निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों कीजिए तो हमारे किसान भाइयों को संतुष्टि प्राप्त होगी। उद्देश्य था कि हम हमारी मांग, हमारी समस्या हम शासन प्रशासन तक से देने का, जिसमें विभागीय किसान मोर्चा समस्त किसान बंधुओं की ओर से जो ज्ञापन देने जा रहा है मैं उसे वाचन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रति श्रीमान राज्यपाल महोदय जी
मध्य प्रदेश शासन भोपाल उत्तर प्रदेश। पठार क्षेत्र जारगी विषय है। पठार क्षेत्र जारगी पाटा सेवरा डिठौरी के आसपास के गांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत मान्यवर जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे इस पठार क्षेत्र में कृषि किसानों का मुख्य व्यवसाय है, जो कि ऊपर के पानी के भरोसे खेती होती है, जिससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पाते और गांव राज्य से बाहर पलायन में चले जाते हैं। यदि हमारे इस पठार क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था बरगी जलाशय, नर्मदा नदी, भुजभुजिया से लिफ्ट इरिगेशन से नहर निर्माण कर कृषि भूमि को सिंचित किया जाए, जिससे पठार क्षेत्र में लगभग 60 से 65 गांव की जमीन सिंचित हो सकती है। साथ साथ पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी और क्षेत्र से पलायन भी रुक जाएगी और किसानों की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होगा। अतः महोदय जी से हम समस्त पठार क्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आशा करते हैं कि हमारे सिंचाई समस्या का समाधान करने की दया करें। मेरे समस्त पठार क्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चा ये इस तरीके से जो राज्यपाल महोदय जी के नाम से विज्ञापन है, श्रीमान मुख्यमंत्री जी थावर से अगर जल की उपलब्धता हो पाती तो पानी मिल जाए, तो उसके उत्तर में हमने यही बताया था कि वहाँ पे अतिरिक्त जल हमारे पास शेष नहीं बच रहा है। उसके अलावा फिर आपने बरगी जलाशय से लिफ्ट इरिगेशन के लिए जो मांग की हुई थी, तो जो बरगी जलाशय है, जैसा कि तिवारी जी ने बताया था कि वो नर्मदा घाटी के अंडर पे है, तो वहाँ पे हमने लेक कर दिया है। तो बरगी जलाशय में जितना भी जल की आकलन करके कि कितना उनके पास जल शेष है और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या स्कीम तैयार की जाएगी, कितना क्या एरिया, कितना क्या पानी लगेगा, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव ऑलरेडी भेज दिया, लेक कर दिया है नर्मदा घाटी को। तो जैसे ही उसका हमें रिप्लाई मिलता है तो आप लोग को फिर सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इस क्षेत्र में हम माइनर टैंक्स 300-400 हेक्टेयर के लिए अगर जो सर्वे करके जो हमें अगर समझ में मिल रहे हैं और आप लोग अगर कोई लोकेशन हमें बता दें कि जहाँ पे जल की आवक हो, तो यहाँ पे हम छोटे टैंक्स भी बना पाए तो उसमें हम सर्वे करके फिर आगे प्रस्ताव तैयार करके भेज देंगे। थैंक यू। मैडम जी, आपने हमारे किसानों को उद्बोधन अपने माध्यम से थावर से अगर जल की उपलब्धता हो पाती तो पानी मिल जाए, तो उसके उत्तर में हमने यही बताया था कि वहाँ पे अतिरिक्त जल हमारे पास शेष नहीं बच रहा है। उसके अलावा फिर आपने बरगी जलाशय से लिफ्ट इरिगेशन के लिए जो मांग की हुई थी, तो जो बरगी जलाशय है, जैसा कि तिवारी जी ने बताया था कि वो नर्मदा घाटी के अंडर पे है, तो वहाँ पे हमने लेक कर दिया है। तो बरगी जलाशय में जितना भी जल की आकलन करके कि कितना उनके पास जल शेष है और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या स्कीम तैयार की जाएगी, कितना क्या एरिया, कितना क्या पानी लगेगा, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव ऑलरेडी भेज दिया, लेक कर दिया है नर्मदा घाटी को। तो जैसे ही उसका हमें रिप्लाई मिलता है तो आप लोग को फिर सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इस क्षेत्र में हम माइनर टैंक्स 300-400 हेक्टेयर के लिए अगर जो सर्वे करके जो हमें अगर समझ में मिल रहे हैं और आप लोग अगर कोई लोकेशन हमें बता दें कि जहाँ पे जल की आवक हो, तो यहाँ पे हम छोटे टैंक्स भी बना पाए तो उसमें हम सर्वे करके फिर आगे प्रस्ताव तैयार करके भेज देंगे। थैंक यू। मैडम जी, आपने हमारे किसानों को उद्बोधन अपने माध्यम से मैडम, जैसा कि जारगी में आज किसानों ने धरना दिया हुआ है, उनकी बहुत लंबी मांग रही है, कब तक यह पूर्ण हो पाएगी? देखिए, हमने जारगी का बहुत पहले 5 साल पहले हमने एक माइनर टैंक प्रपोज किया था, जो कि यहाँ के किसानों के विरोध के कारण से निरस्त करवा दिया गया था। इसके अलावा जो पठार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एरिया है सिंचाई के लिए, तो उसके लिए हमें बड़ा स्रोत की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए प्रस्ताव हमने बरगी जलाशय वालों को भेज दिया है कि जो भी जल की आकलन करके वो हमें सूचित कर दें, उस हिसाब से फिर प्रस्ताव तैयार कर। थैंक यू मैडम। जबलपुर के ही अधिकारी जो है, उन्हीं के अधिकारियों का हमारे मंडल जो जल भराव क्षेत्र है जरूर वहां नहीं है, एक अधिकारी मंडला में पर वो क्यों नहीं आए? उनका जाल मंडल के अधिकारियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे वो कचरे हमारे अंडर पे जो
माइनर टैंक्स अगर हम लोग प्रस्ताव कर पाते तो इसके लिए हम सर्वे करके माइनर टैंक्स जो कर पाएंगे तो बिल्कुल सर इसके लिए सर्वे करना। देखिए, विषय माइनर डैम या मेगा डैम नहीं है। हमारा बात यह है, के लिए जल उपलब्ध होता है। देखिए हमारी जरूरत क्या है, हमारे जो बीच की जो कमी क्या है, आप प्रस्ताव कर देते हैं, इनसे बात होती नहीं है। इनकी कठिनाइयां क्या है ये इनको भी मतलब आप लोग डायरेक्ट मिलते नहीं है तो बात पता नहीं चलती। ये विरोध करते हैं कि यहाँ से विस्थापित होंगे और आप ये करते हैं कि हम पानी इनको देंगे। अरे भाई, कभी आप लोग भी आके इनके साथ चाय पे बैठ के बात कर लें ताकि समस्या का समाधान निकाल सके। देखिए, मैं इतने साल से हम काम कर रहा हूँ, मंडला के आधे प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से रुके हैं कि आप लोगों के और हमारे बीच के संवाद नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। देखिए, हम लोग कोई विकास के विरोधी नहीं है या ये लोग विकास के विरोधी नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक प्रॉपर पॉलिसी बने, उस पॉलिसी पर हमारे और आपके बीच में चर्चा हो। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे 10 लोगों के घर भी उजड़ रहे हैं और हमारे 500 के अगर घर बस रहे हैं तो हम उन 10 लोगों को हम 500 लोगों के बीच में हम आश्रय देंगे, ये बात भी हम कह रहे हैं। लेकिन बात तो हो, संवाद तो हो, चर्चा तो हो। अधिकारी आके अपने एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाते हैं, फाइलें चलती हैं, किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अरे भाई, फील्ड पे जाएं, फील्ड पे रह के बात करेंगे तो उसका अलग विषय है, अलग महत्व है। मेरा निवेदन है आपसे, इस विषय को गंभीरता से ले, एक बार फिर से आप मीटिंग बुलवाएं और यहीं पर आप दोनों विभाग के जो अधिकारी हैं पूरा चर्चा करके आएंगे। क्योंकि वो जो 4 लाइन जो आप बोल रहे हैं, वो 4 लाइन आप बोल रहे हैं, वो 4 लाइन हम 5 साल से सुन रहे हैं। लेकिन उस बात का जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं है कि 35 साल से यहाँ का पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को एक बाल्टी पानी नहीं मिलती। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये कहना है, व्यवस्थित आप विभागीय अधिकारी हैं, जो भी सरकारें आती है वो अपनी एक पॉलिसी बना के चली जाती है, लेकिन बेसिकली जो इंप्लीमेंट है वो शासकीय अधिकारियों के माध्यम से ही होता है। जब वो फील्ड पे जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, अच्छी योजना पर काम करेंगे, चर्चा करेंगे, दोनों की बात की बीचों को बैलेंस बना के हम जब करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका समाधान भी निकलेगा। अब मैं आता हूं आपके जो छोटे छोटे डैमों की जो बात हो रही है, ये सच्चाई है, पर उस पर भी आप चर्चा करेंगे, उस पर भी आप। संयुक्त किसान मोर्चा जारगी में धरने पर बैठा हुआ है, क्या समस्याएं रही और कब से समस्याएं और क्या आश्वासन मिला? सर, हमारे यहाँ जो लगातार संघर्ष हो रहा है पानी के लिए, हमारा क्षेत्र पूरा सिंचित है। हमारे क्षेत्र में एक डैम बना है थांवर, और थांवर का पानी बाहर दे दिया जाता है। हमारे क्षेत्र का किसान यहाँ पर सूखा हुआ है, पूरे खेत सूखे हैं, पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। तो सारे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के आंदोलन को शुरू किया है कि हमारे क्षेत्र के साथ जो अनदेखी हो रही है, जैसे हमारे थांवर का पानी को बाजू से काट के कहाँ चरे डोंगरी तरफ पहुँचाया जा रहा है, जबकि जब हमारे खेतों का पानी थांवर में जा रहा है, कायदा से तो हमें देना चाहिए था। इसकी जब लड़ाई हम लोगों ने लड़ा तो उस लड़ाई में कह दिया गया कि कैपेसिटी नहीं है, और आज कैपेसिटी हो गई और 40-50 गांव को पानी दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले पानी में हमारा अधिकार है, अगर हमें वो पानी ना दिया जाए तो हमें थांवर बरगिट जलाशय से हमें पानी दिया जाए। सर, पूर्व में भी कलेक्टर को आप लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया? हमने तो माननीय सिंचाई मंत्री जी को, माननीय क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री को, माननीय सांसद महोदय को और कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में मंडला जाकर के कम से कम हजारों किसानों ने दिया, और लगातार इसके धरना प्रदर्शन राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से संपूर्ण शासन प्रशासन को ये दे दिया गया है। लगभग हमारा ये 6वां धरना है। सर, आपका परिचय? मैं सरजू प्रसाद तिवारी, पठार संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। सर, आप बताइए कि जैसे कि आप लोगों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पानी को लेकर, और लंबे समय से आप लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, अगर यह समय पर मांग पूर्ण नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? देखो, काफ़ी लंबे टाइम से जो है हमारे पठार क्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से जो है
समय समय पर जो है शासन प्रशासन को पत्राचार किया जा रहा है, जगह जगह पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन इस पर सुनवाई नहीं कर पा रही है या हमें जो है इस पठार क्षेत्र को पानी दिलाने की प्रयास पे अगर वो नहीं है, तो हम जो है हमारे जो इस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, उनका कार्यालय भी घेराव करेंगे। और हम यही नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री या राज्यपाल या जो सिंचाई कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कार्यालय भी घेराव करने की क्षमता जो है इस संयुक्त पठार किसान क्षेत्र जो मोर्चा है ये जाने को तैयार है। श्रीचंद हुर्वे और संयुक्त किसान मोर्चा संगठन पठार क्षेत्र सेक्टर जार्गी का अध्यक्ष। साहब, जार्गी क्षेत्र में समस्त पठार क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए हैं और इनकी लंबे समय से पानी की मांग रही है, जहां इन लोगों ने कलेक्टर से लेकर मंत्री तक इन लोगों ने पानी की मांग की। आज तक इनकी पानी की मांग पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि आज आप आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इनकी मांग क्या समय पर पूर्ण हो पाएगी? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से जो पठार क्षेत्र में पानी की मांग कई वर्षों से होती आ रही है, अभी पता चला है कि जो थावर का जो पानी है तकरीबन 40% पानी का यूज नहीं हो पा रहा था, उसको कहीं बाहर भेजा जा रहा था, उसको पठार क्षेत्र के आधे भाग को दे दिया गया और आधा भाग को छोड़ दिया गया है। सीधे तौर पे किसानों का यह आरोप है कि इनके खेतों का पानी जब अगर जलाशय में जाता है और इनके खेतों को पानी ना मिल पाए, ये निश्चित रूप से इनके साथ में बहुत बड़े लेवल पर अन्याय है। और मैं इनके साथ में आया हूं कि इनके खेतों तक, इनके खलिहान तक पानी पहुंचे, पानी चाहे कहीं से भी पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर आया हूं। ये जो कार्यक्रम है आज जार्गी सेक्टर में है और जार्गी सेक्टर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है नर्मदा जलाशय। इस जलाशय से भी पानी आता है तो तकरीबन ये 15 से 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत आसानी से पानी भिजवाया जा सकता है। तो आज हमने अधिकारियों को इनकी जो मंशा है, इनकी जो मांग है, ताकि इनके खेत और खलिहान तक पानी पहुंचे, ताकि यहाँ का क्षेत्र का जो बहुत बड़े लेवल पर जो पलायन होता है, खेती होने के बाद अगर खेती ना कर पाए, तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए कहीं से भी इनके खेत पर पानी पहुंचा चाहे थावर से पहुंचाया जाए, चाहे नर्मदा जी के जलाशय से यहाँ पानी पहुंचाया जाए। और इस मांग पर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी बातें जो संबंधित अधिकारियों को हमने दी है। साथ में आज जो ये बताया कि हमको एक बात पर बहुत बड़ी नाराजगी है कि ये मांग वर्षों से आ रही है और वर्षों से मांग जाने के बाद में जो ज्ञापन पर कभी भी अधिकारी वर्ग जो है क्षेत्र की जनता के बीच में आके कभी बात नहीं करते हैं। सर, जैसे कि सहायक अधिकारी उन्होंने भेज दिया, इतनी बड़ी इनकी मांग है और इतना गंभीर धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक सहायक अधिकारी को उन्होंने भेज दिया, मानते हैं आपकी प्रशासन गंभीर रूप से इस पर विचार करेगा? हमने जो सहायक अधिकारी आए थे वो दूसरी बार नहीं आएंगे कभी, ऐसे उनसे चर्चा की है। अब हम सीधे तौर पे हमारे जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम यही बात कहते हैं कि आप अपने जो आवेदन पत्रों में संबंधित विभागों के जिला से लेके संभाग स्तर के अधिकारियों के साथ में बैठ के बात करने की स्पष्ट रूप से आप मांग रखें, ताकि क्षेत्र में जब कहीं बातें आए तो संबंधित उच्च स्तर के अधिकारी आएंगे ताकि हम उनके साथ में बात कर सके। यहाँ पर हमने बात की है कि चूंकि ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र भी आता है और जल संसाधन का क्षेत्र भी आता है, तो ये दोनों विभाग के अधिकारी आए और वो पुराना रट्टा करके नहीं आए कि यहाँ पर पानी नहीं है। हम कह रहे हैं यहाँ की पानी के लिए योजना बना के आए, फिर हमसे बात करें।